नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स, विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए सिलसिले की शुरुआत करते हैं। वो सवाल जवाब, बेसिक आइडिया है शो सास बहू और सेंसेक्स का कि सीनबी सी आवाज की जो महिला दर्शक है इस आधे घंटे स्पेसिफिकली उनकी क्वेरीज को, उनके स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों को सुलझाएगा और मदद करें देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स। उसी कड़ी में आज मदद करने के लिए sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। आपको भी मैम फेस्टिव ग्रीटिंग्स। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे आपके साथ। पहले जरा दिखाइए तरह तरह के तरीके ताकि वो महिला दर्शक हम तक रीच आउट करें। भाई वो गैप ब्रिज होगा जब आप रीच आउट करोगे, हमारी टीम्स आपसे कम्युनिकेट करेंगी और उसके बाद डिसाइड करेंगी कौन से दिन कब शो में आप शिरकत कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ट्वीट करना पड़ेगा या इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करना पड़ेगा, या वो कन्वीनियंट ना लगता हो तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर होंगे। पर टोल फ्री व्हाट्सएप में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लडेड होती है लाइन, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को। लेकिन जो हम तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर ही रहे हैं, जो ऐसा कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिएगा। कई लोग कंप्लेंट करते हैं टोल फ्री नंबर लगते नहीं है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल कई बार लगता नहीं है जो। लेकिन आपको जैसा ठीक लगे वो मॉनिटर होती है लाइन कॉन्स्टेंटली। लाइए भाई, वेडनेसडे का सेशन स्क्रीन पर रख दीजिए। आज के समीकरण बुरे नहीं थे भाई, बुरा बस ये था कि मंडे को सारा मूड माहौल बिगड़ गया था। बहुत सारे अहम लेवल्स टूट गए थे, दिक्कतें बढ़ गई थी भारतीय बाजारों की। वो मेहम था मंडे का, होता है कभी कभी, और बहुत बुरा सेशन था। निफ्टी दबाव में, निफ्टी ज्यादा हम रिटेल जानते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स का पेन। एक बड़ा था तो 12 स्टॉक्स कमजोर थे। इस तरह की डिटेरियोरेटिंग ब्रेथ के साथ हमने मंडे का सेशन खत्म करा। पर मंडे से जब आज वेडनेसडे सुबह लौट के आया तब तक स्थिति बढ़िया थी। यूएस के बाजार जहां छोड़े थे उससे बेहतर कामकाज कर रहे थे। बॉन्ड यील्ड जहां चिंता बनी थी 5% के ऊपर कूल ऑफ हो गई थी। कच्चा तेल $4 ठंडा पड़ा हुआ था। तो हमारे लिए समीकरण बुरे नहीं थे, फिर भी हम नहीं टिक पाए। वो दिखा रहा है कि बाजार का टेक्सचर बिगड़ गया है। शुरुआत ठीक ठाक हुई, एक समय मजबूत था भारतीय बाजार, लेकिन अब अब तक शुरुआत में जब गिर रहे थे ना, तो एक चीज अच्छी हो रही थी कि मंडे के लोस को डिफेंड कर रहा था। 256 के लोस थे, पर वो दोपहर बाद वो लोस टूट गए। अब हम 200 के प्रिकेरेज, ये 200 का इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए दिन के लोस पे खड़े हुए हैं। ये 200 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुट राइटर्स का इंपॉर्टेंट जोन है, अब जिससे बाजार इस समय फ्लर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखना होगा फ्यूली डिफेंड कर पाते हैं लेवल्स को या नहीं कर पाते, नहीं तो अदरवाइज दायरा नीचे की तरफ और खुल जाएगा। थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। बैंक्स फ्राइडे नहीं, छुट्टी का लॉट तो कंफ्यूजन हो जाता है। मंडे को भी बैंक्स ज्यादातर टिके हुए थे, फिर सेकंड हाफ में अक्रॉस द बोर्ड जब प्रेशर माउंट हुआ तो वो भी दबाव में थे। आज फिर भी फेयर कर रहे हैं बेहतर। जब निफ्टी ज्यादा दबाव में, बैंक्स हल्के लाल निशान में, महज 80 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। ये क्या है, अच्छा फॉल फ्रॉम हाईवे में, मैंने 80 पॉइंट बोला है तो 300 दिख रहा है, ऊपर से कहा करेक्ट, अच्छा खासा हो गया। ब्रेथ अब डिटोरिएट होती चली जा रही है। वो एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा, यही मंडे का सरदर्द था। एडवांस डिक्लाइन अब फिर आएगा, डिटोरिएट होना शुरू हो चुका है। इस समय 2:3 का रेशियो है, 2 बढ़ रहे हैं तो 3 दबाव में आ गए, और ये ब्रेथ डिटोरिएट होती ही चली जा रही है। इस लाइन को, इस बैरोमीटर को वॉच आउट करने की जरूरत। खैर, ये तो मार्केट का मूड है, टिकर टीम चलाती चली जाएगी क्योंकि बाजार के समीकरण बिगड़ रहे हैं। हर तरफ आपको बाजार रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। मैं काम करता हूं, शो का प्रीमाइस सेट कर देता हूं। सारे जुड़ने जो दर्शक वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मुंबई, आगरा, मुंबई, कोई ट्रेन चलती है कि शर्मिला ऐसी? पता नहीं आज, लेकिन यहाँ 3 जगह जाना है जहां पे क्वेरी सॉल्व करनी है। पहले मुंबई से शुरू कर देता हूं। मनीषा मैम स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। मनीषा मैम, सॉरी, कोई इशू नहीं, आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। हो गया? हाँ जी, कोई नहीं। मनीषा मैम, क्या करते हो मुंबई में आप? मैं प्रेजेंटली होम मेकर हूँ। हाँ, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? शेयर्स में मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। तो जो आपकी सेविंग्स हो रही है वो आप डिप्लॉय कर रहे हो शेयर बाजार में? या ऐसा समझूं? कैसे डिसाइड कर रहे हो स्टॉक्स मनीषा मैम? एक्चुअली टू टेल यू फ्रैंकली, मैं ये सीएनबीसी से जो कुछ आता है वैसे,
और शुरुआत में मैंने गलतियां की थी, लोगों के लिए जो टिप्स दिए थे, तो उसमें मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। ये टिप कहाँ से आते थे? तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप की टिप थे या कोई और टिप थे? नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मैंने एचडीएफसी बैंक से जो सिक्योरिटी, ऑडियो जा रहा है, हुआ ठीक? एचडीएफसी बैंक से सिक्योरिटी अकाउंट खोला था। हाँ। तो वहां पे उन्होंने मुझे जो थोड़े गाइड किए थे, उसमें भी मेरा काफी लॉस हुआ था। ओ, फिर मैंने वो सिक्योरिटी अकाउंट को बंद कर दिया। बाद में मैंने ज़ेरोधा स्टार्ट किया। बट नाउ प्रेजेंटली आई एम फॉलोइंग सीएनबीसी, या फिर इंस्टाग्राम पे गाबा जी है, और अनिल सिंह जी है, और बंसल जी है। उनकी ये देखती रहती हूँ कि और ये 2 साल में अब इनका- जब इन सबको फॉलो कर रहे हो, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है बस डेफिनेटली। सेट। बहुत ज्यादा। मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल ये है, मेरा आईआरसीटीसी का मैंने लिए थे, 890.75 में 40 शेयर्स है। हाँ। तो उसमें मेरा काफी लॉस है अभी। ये किसने बताया था? दैट आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर। इन तीनों में से कोई था क्या? शायद नहीं नहीं, ये एचडीएफसी में से लिया, एचडीएफसी में से दिया तो था। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या कोई ट्रेडिंग का आइडिया दिया था आपकी ब्रोकर? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अब शर्मिला, क्या करा जाए? कितना समय हो गया लिए हुए आपको मनीषा मैम, अंदाजन? ये अक्टूबर 2021 में लिया था मैंने। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, शुरुआत में लिया हुआ है। हाँ। शर्मिला मैम, क्या करूं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, समय बहुत हो गया है और आज भी 250 रुपए 225 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है। और मेरे हिसाब से उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए। ये आईआरसीटीसी को अगर आप देखेंगे तो उनकी 3 मोनोपलीज है। एक तो उनका पैसा आता है टिकटिंग से, दूसरा आता है जो पानी वो बेचते हैं ट्रेन पर, और तीसरा खाने से आता है। अभी हम देख रहे हैं कि वो कुछ नई चीजें भी कर रहे हैं, जैसे कि उनका रिसेंटली जोमेटो के साथ टाई अप हुआ कि वो उस तरह का खाना डिलीवर कर सके। और भी अलग तरह के वो टाई अप कर रहे हैं विद आई थिंक बसेस के साथ टाई अप कर रहे हैं कि आपको एक एंड टू एंड सोल्यूशन मिले आपके ट्रैवल का। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऐड कर सकती है आगे चलकर। और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड है। आपका लेवल मेरे हिसाब से काफी ऊपर का है, तो आपको शायद मेरे हिसाब से 750 775 को एक बार स्टॉक को रीविजिट करना चाहिए, और एक फिर से नई राय बनानी चाहिए विद अ व्यू ऑन कि उस टाइम किस तरह की अर्निंग्स है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए मैम। हाँ, ये जरूर अपनी खरीद ऊपर की हो गई है, पर स्टॉक बुरा नहीं है। तो आईआरसीटीसी होल्ड है, और एक बार जब शर्मिला कह रही है वो 750 775 के जोन्स पे आएगा तो रिव्यू कर लेंगे। तो यार अभी तो दूर है वो लेवल्स, लेकिन होल्ड है, पैनिक में मत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगरा से विनीता मैम स्क्रीन पे। विनीता मैम, क्या करते हो आप आगरा में? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। और शेयर बाजार में कब आए, क्यों आए, कैसे आना हुआ? मुझे 10 साल हो गए सर शेयर बाजार में आए हुए। कैसा रहा ये बीता दशक? खूब पैसा आगरा ले गए कि मुंबई से? नहीं, पैसा नहीं बना हमारा। तो ये स्टॉक कैसे डिसाइड हो रहे हैं? सर मैं खुद अपना डिसाइड करती हूँ, खुद ठीक स्टॉक। है। अच्छा, तो खुद चुनने के लिए आप आपके चैनल कैसे चार्ट वार्ट देखते हो, आपके फंडामेंटल्स देखते हो, या जो किसी का बोला सुना अच्छा लगता है वो ले लेते हो? क्या होता है? नहीं, आपके चैनल पर जो एनालिस्ट जो सलाह देते हैं, थोड़ा बहुत उनको सर्च करके तब। अच्छा, तो वो पूल हो जाता है मेरा स्टॉक्स का, उसमें से फिर मैं अपने हिसाब से चुन लेती हूँ, ऐसा? अच्छा, जी चैनल पे सर। ज्यादातर तो टेक्निकल कॉल आते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हो आप उन कॉल्स पे वैसे? जी ये मैं जानता था, मुझे पता था इसका आंसर, लेकिन ये गलत तरीका है ना। चैनल पे जो एक्सपर्ट, पैसा बने ना बने वो अपनी किस्मत है, अपने हाथ में अपने रिस्क को मैनेज कर लेना। वो आप स्टॉप लॉस के थ्रू रिस्क को मैनेज करते हो, या कोई अच्छे फंडामेंटल्स वाली बेहतर वैल्यूएशंस पे कंपनी उठाते हो। तो मैंने अपने रिस्क को मैनेज करा। बाजार कितना कमा के देगा वो भगवान भरोसे, मतलब किस्मत वाली बात। आप रिस्क ही मैनेज नहीं कर रहे हो। विनीता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा अनमोल इंडिया पे है। हाँ, अनमोल इंडिया है मेरे पास, 90 शेयर 52 पे।
52 पे कितना टाइम हो गया? करीब 1.5 साल हो गई सर मुझे। ये तो अभी तो चला चला सा दिखाइए एक महीने का चार्ट। ठीक है, अभी 45-46 पे है शायद। हाँ भाई शर्म, ये अच्छा, ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ होगा कोई। एक मिनट, क्या कॉर्पोरेट एक्शन है? सर मैंने स्प्लिट होने से पहले लिया था ये। वो आप तो ये एडजस्टेड भाव बता रहे हो अपना 50 कुछ ना, जी सर। क्योंकि ये बोनस आया था 1 पे 4 का, ऐसा कुछ था ना। जी सर। 1:4 दिखा रहा है। होने से पहले लिया था 18 मैंने। जुलाई। शर्मिला ट्रैक करते हो आप? ये मेरे ख्याल से कोल वोल की ट्रेडिंग वगैरह वाली कंपनी है अनमोल इंडिया। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और नतीजे काफी पिछले क्वार्टर के इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा ठीक ही लग रहा है। तो मेरी राय में उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए, लेकिन शायद उनके बाइंग प्राइस तक का ही मेरा टारगेट रहेगा। तो अभी के लिए वो बने रह सकते हैं, 5-6 रुपया इसमें बन सकता है ये लेवल से। लेकिन 50-52 पे आप जरूर इसमें से एक बार एग्जिट ले लीजिए। तो भाई होल्ड करिएगा मैम, आपके भाव तक जाता हुआ शायद दिख रहा है, पर उससे ज्यादा अपने लक को स्ट्रेच नहीं करेंगे। उसके आसपास ही शर्मिला के टारगेट्स हैं, वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप निकल लेंगे। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। मुंबई वापस आ रहा हूं, मधु सिंह आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। मधु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मधु मैम आप क्या करते हो? सर मैं आईटी कंपनी में हूँ। आई- मैं एचआर में हूँ आईटी कंपनी में। हाँ, कहाँ है आईटी कंपनी, कौन से इलाके में? मुंबई। आ, मुंबई में अंधेरी। अंधेरी, वो एसईजी जो है मरोल वाला? नो सर, पवई। पवई में आईटी कंपनी कौन सी? ये आईटी एलएनटी की कोई है क्या? सर उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। हैं, टेक महिंद्रा के रिजल्ट आ जाने हैं, लेकिन वो पवई की नहीं है। वहां पे तो वो दोनों हैं, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन दोनों में से तो नहीं है? नहीं सर। चलो थोड़ी देर बाद मैं और गैस करूं। लिस्टेड है क्या? यस। शर्मिला कोई आइडिया क्या पवई में कौन सी नहीं, आईटी कंपनी है? आई डोंट नो। और एलटीआई और एलटीआई मैस्टेक तो नहीं है? नहीं पर सर। वो पवई नहीं है, वो तो मरोल में है। नो इट्स नॉट। अरे यार, Not आप जाते Powai. थे हिंट आप बता के जाना, अभी नहीं बताना, मैं सोचता रहूंगा। मधु मैम, अच्छा आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। ये मैंने 58 पे लिया। इसके मेरे पास 20,000 शेयर हैं और ये मैंने लास्ट मंथ खरीदा है। रतन तो इंडिया ये एंटरप्राइजेस। वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, बिकॉज एक साल में इसमें काफी प्राइस मतलब बढ़ गया है। तो कितना वेट करना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए? डायरेक्टर साहब गलत दिखा रहे हो यार, ये 6 रुपए कहां से हो गया? 51 रुपए पे है ना ये मधु मैम? अभी 51 पे। यस। ए डायरेक्टर साहब ठीक करो यार, कुछ एरर आ रहा है। वो 51 पे 58 का लिया हुआ, क्वांटिटी तगड़ी है। मधु मैम, हमने क्यों लिया था रतन इंडिया? फंडामेंटल्स थे या टेक्निकल चार्ट प्ले थे, क्यों लिया था? फंडामेंटल्स देख के ही लिया था क्योंकि एक साल में काफी इस कंपनी ने प्रोग्रेस की है। हाँ। अभी अमेज़न में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में भी है, तो इस वजह से ये सब देख के लिया था। तो एक साल में काफी बढ़ चुका है, तो आई एम लिटिल स्कैर्ड कि अभी और बढ़ेगा या फिर क्योंकि ये एक हफ्ते से तो नीचे ही जा रहा है। तो ये अभी आपकी 58 की खरीद हाल फिलहाल की तेजी में हुई है क्या? जी। इतनी मैंने जल्दी पहले फंडामेंटल्स 35 पे लिया था। आपने सवाल उठा दिया। अभी तो कुछ ही दिन हुए रखे हुए, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, प्रॉफिट पे बेच दिया, उसके बाद दोबारा लिया है अभी लास्ट मंथ। भाई शर्मिला, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कैसी है? यस। तो इट्स गुड टू नो कि उन्होंने लिया, थोड़ा प्रॉफिट में बेचा और फिर नए से लिया है, क्योंकि ये आपका बाइंग प्राइस थोड़ा मेरे हिसाब से ऊपर का बाइंग प्राइस है, लुकिंग एट वैल्यूएशन। और लेकिन एक ही चीज है कि ये स्टॉक जो है वो पूरा मार्केट ही करेक्ट हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक्स तो करेक्ट होने ही है जहां पर ज्यादा पैसा बनता हो, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ज्यादा ही है। और तो जाहिर सी बात है कि आई थिंक ये दिस करेक्शन इज इन लाइन विद व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। तो मेरे हिसाब से आप 58 के लिए जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही एक राय होगी कि आपको इस तरह की री एंट्री अगर आपको भी लेनी हो ना, तो ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ एवरेज इट डाउन।
और एकदम ही बढ़ रहा है स्टॉक तो आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हो, दैट इज इन फैक्ट द बेस्ट। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप स्पेशली सिंस यू मूव्ड आउट ऑफ द स्टॉक विद प्रॉफिट, तो जब आप खरीद करें ना तो थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें। यार मेरे तो दिमाग में आईटी कंपनी, ये विप्रो का बैकएंड है क्या वहां पे? विप्रो के नतीजे आ गए, लो विप्रो के नतीजे आगे सही कह रही उन्होंने एक हैं। आपको बड़ा हिंट दिया है कि नतीजे आ जाने वाले। आज आने वाले हैं। यस, शी हैज गिवन यू अ बिग हिंट। ये आज तो टेक महिंद्रा के हैं। मैं अभी ढूंढता हूँ, सोचता हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस मधु मैम। मनीषा मैम, अगला सवाल कौन सा? हाँ, मेरा अगला सवाल है कि अरे सोनाटा सॉफ्टवेयर, वो भी नहीं है क्या? मैं आपको बेटर हिंट देती हूँ, हाँ। वो चांदीवली में है। हाँ? चांदीवली ऑफिस है उसमें, चांदीवली में हाँ मैं ऑफिस, समझ गया, चांदीवली में ऐसे कोई बड़ा, ठीक है मैं सोचता हूँ। मनीषा मैम सॉरी, आप अपना सवाल पूछो। हाँ, मेरे पास LIC के है 889 के रेट से 15 शेयर्स है, तो वो अभी काफी कम है ना, 613। IPO लिया था शायद मैंने ये। हाँ आईपीओ फिर रिटेल का डिस्काउंट, ऐसी कुछ भाव होगा, सही कह रहे हो आप। शर्मिला क्या करें भाई, हम में सब रिटेल के पास है, आज भी रखा ही हुआ है। सब उम्मीद जगाते हैं कि रखे रहो कमा के देगा, पर कब तक रखूं, क्या करूं? मेरे हिसाब से इनसे यही गलती हुई कि उन्होंने जब आईपीओ लाया तब वो बहुत ऊपर के प्राइस में लाया और उस समय मार्केट कंड्यूसिव नहीं था और हमने कभी उस प्राइस पर देखा ही नहीं है स्टॉक को। लेकिन अगर आज की तारीख में आप पूछे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स और वैल्यूएशन, तो मुझे स्टॉक ठीक लगता है। आई थिंक दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो अप टू 750, तो वो रेट के लिए आप बने रह सकते हैं। ठीक बात। विनीता मैम, अगला सवाल अनमोल इंडिया के बाद। सर मेरा इजी माई ट्रिप पे है, इजी माई ट्रिप लिया हुआ है मैंने 400 शेयर 47 रुपीज। ईज माई ट्रिप, ये क्यों लिया हुआ है? ये भी आपने कहीं सुन के लिया था या कुछ और रीजन था? नहीं सर, ये बहुत अच्छा दे रहा था तो हमने ले लिया इसको, सर्च करके ही लिया था इसको भी। चलिए, तो सेल्फ स्टडी थी, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। 7-8, ठीक है। आप शर्मिला आपने बताई है, सब मूड मॉल ऐसे ही हो गया है, पर ये इजी ट्रिप एडवाइजर्स या ईज माई ट्रिप कैसा है भाई? 47 की खरीद हो गई है, 8 रुपए नीचे चल रहा है। बिल्कुल, और इनके लिए दिक्कत मेरे हिसाब से यही है कि इस स्पेस में कंपटीशन है। यात्रा भी आई थिंक लिस्ट होगा, और मेक माई ट्रिप है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट लिस्टेड। लेकिन दिक्कत ये है कि कंपटीशन काफी है और उसका जो असर हम देख रहे हैं वो उनके मार्जिन पर और वो प्रॉफिट पर दिखने लगा है। बाकी उनका जो पहले वाले इन्वेस्टर्स का सेलिंग था वो भी एक इनके लिए बड़ी दिक्कत रही। सो द कंपनी हैज बीन थ्रू, मेरे हिसाब से काफी एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, लेकिन आपका बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ वंस अगेन आई थिंक मेरे जो बताएगा कौन? मैं बताऊंगा कि टारगेट बताएगा? रहेंगे वो अबाउट कब 45 के रहेंगे। मधु मैम, अगला सवाल। मधु मैम, अगला सवाल कौन सा? रतन इंडिया के बाद नेक्स्ट है सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये मैंने 46 पे लिए हैं 32,000 शेयर्स। सो मतलब इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? बिकॉज ये 51 टच कर चुका था तो मुझे लगा कि और बढ़ेगा, बट नाउ इट इज गोइंग डाउन। ये कंपनी जो भी है, एचआर को बहुत पैसा मिलता है। मधु मैम का सवाल वही, बैंक भाई फंडामेंटली तो इंटरेस्टिंग हो रही है, हर क्वार्टर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकारी बैंक्स में हम लोग बात करते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा की, लेकिन शर्मिला असली टर्न अराउंड तो यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये करेक्शन में चला गया थोड़ा सा, क्या करना चाहिए मुझे? लॉन्ग टर्म के अट्रैक्टिव है या नहीं, या मेरा भाव गलत हो गया है, क्या करूं? आई थिंक वंस अगेन करेक्शन इज इन लाइन जो मार्केट में हुआ है उसके साथ। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि इनके नतीजे बेहतर आने लगे हैं और जिस तरह का वैल्यूएशन है वो भी कंफर्ट दे रहा है, और इसमें मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होगा आगे चलकर। जिस तरह से द गवर्नमेंट सीम्स टू बी कीन की एक जो छोटी बैंक्स है वो कंसोलिडेट करे एक्सेट्रा, तो उस तरह की भी एक्टिविटी हो सकती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और सबसे अच्छी बात है कि नतीजे अब अच्छे आने लगे हैं। तो वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे रतन इंडिया और इस दोनों में चूज करने को बोले तो आई प्रिफर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एट दिस पॉइंट इन टाइम।
सिंपली फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और वंस अगेन अगर हम इस तरह की बाइंग देखते हैं पीएसयू बैंक्स में, तो आपके लेवल्स मेरे हिसाब से काफी आसानी से आएंगे। बस ठीक है भाई, मतलब ये होल्ड है बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र। शर्मिला, गैस किया स्टॉक का नाम? नो। अच्छा, लास्ट गैस ये, पर ये मैं इसको, ये ओरियन प्रो है क्या? सर मैं बता ही देती हूँ कि ओरियन प्रो भी नहीं है? हाँ। इसके रिजल्ट आज आने वाले हैं। तो ये मैं उसी के नाम तो ले रहा हूँ, ओरियन प्रो, टेक महिंद्रा, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा तो मैंने पहले ही कहा था। ये तो चीटिंग है, आधा घंटा मेरा दिमाग इधर तो लगवा दिया। टेक महिंद्रा मैंने सबसे पहले बोला था। लेकिन फिर आपने कहा कि वो पवई में नहीं है। हाँ, मुझे टेक महिंद्रा पवई में याद नहीं आती। हाँ। अच्छा, टेक महिंद्रा पवई में भी है? यस। ओके, कैसे है नतीजे आने वाले? सर आप लोगों ने जो डिस्कशन किया मंडे को, बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है आने वाले हैं। कोई जवाब नहीं दिया, मतलब बेसिकली बॉल हमारी कोर्ट पे आके छोड़ दी है। चलिए, इस नोट पे मनीषा मैम, विनीता मैम, मधु जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। शर्मिला, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।